एक बूढ़ी महिला एक सब्जी की दुकान पर जाती है। उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते। वो दुकानदार से प्रार्थना करती है कि उसे कुछ सब्जी उधार में दे दे दुकानदार, लेकिन दुकानदार मना करता है। उसके बार बार कहने पर भी दुकानदार नहीं देता है, गुस्से में आ जाता है। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी कोई कीमत हो तो उसे इस तराजू पर रख दो, मैं उसके वज़न के बराबर सब्जी तुम्हें दे दूँगा, ऐसा फिर दुकानदार ने कहा। वृद्ध महिला कुछ देर सोच में पड़ गई, क्योंकि उसके पास कुछ भी तो ऐसा नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद एक मुड़ा हुआ कागज़ का टुकड़ा निकाली और उस पर कुछ लिखकर तराजू पर रख देती है। दुकानदार यह देखकर हंसने लगता है। फिर भी वह थोड़ी सब्जी उठाकर तराजू पर रखता है, लेकिन आश्चर्य की बात है, कागज़ वाला पलड़ा नीचे रह जाता है और सब्जी वाला ऊपर उठ जाता है। इस तरह वो और भी सब्जी रखता जाता है, पर कागज़ वाला पलड़ा नीचे नहीं होता। तंग आकर दुकानदार उस कागज़ को उठाकर पढ़ता है और देखकर हैरान रह जाता है। कागज़ पर लिखा था कि हे कृष्ण, तुम सभी जगह हो, अब सब तुम्हारे हाथ में है, मेरी रक्षा करो। दुकानदार को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह उतनी सब्जी वृद्ध महिला को दे देता है। पास खड़ा एक अन्य दुकानदार ग्राहक दुकानदार को समझाता है कि दोस्त, आश्चर्य मत करो, केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं कि प्रार्थना का क्या मोल होता है। वास्तव में प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, चाहे वो 1 घंटे की हो, चाहे 1 मिनट की। यदि सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। अक्सर लोगों के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, मगर सच तो यह है कि ईश्वर को याद करने का कोई समय नहीं होता। प्रार्थना के द्वारा मन के विकार दूर होते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का बल मिलता है। ज़रूरी नहीं कि कुछ मांगने के लिए प्रार्थना की जाए, जो आपके पास है उसका धन्यवाद भी करना चाहिए। ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। जो सांसें ले रहे हैं आप, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। इसके आपके अंदर एक अहम का नष्ट होगा और कहीं अधिक समर्थ व्यक्तित्व का निर्माण हो सकेगा। प्रार्थना करते समय मन को ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा जैसे विकारों से मुक्त रखें। काम, क्रोध को दूर रखें। राधे श्याम सीताराम। जय जय राधे।